राधे राधे। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं फिर से। तो देखिए यहाँ पर किया था हमने कन्या पूजन। तो हमारे यहाँ पर नवमी में ही व्रत खुलते हैं। तो आज है रामनवमी। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने भोग प्रसाद बनाया था ये कन्याओं के लिए। तो भगोना चढ़ा दिया है, उसमें सरसों का तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो कुछ खड़े गरम मसाले और जीरा डाल दिया है। और यहाँ पर डाल दी है टमाटो प्यूरी। तो इसके साथ में मैंने अदरक, हरी मिर्ची और कुछ धनिया के स्टेम्स, इन सबको साथ में ही पीस लिया था। और यहाँ पर डाल दिए हैं कुछ बेसिक मसाले। तो लहसुन प्याज तो जाएगा नहीं भोग के खाने में। तो बस मैंने फटाफट से ही बना लिया था सारा खाना, क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं, शूट करते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, जब ग्रेवी पक चुकी थी तो उसमें डाल दिए हैं ये आलू और पानी। तो बिल्कुल ही उबल चुके हैं। तो सब्ज़ी यहाँ पर हमारी बन चुकी है। तो मैंने थोड़ी पतली सी तरी वाली सब्ज़ी ही बनाई थी ऐसी ही। तो बस इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से, और साथ में डाल देंगे हरा धनिया। तो देखिए, सब्ज़ी देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। और डाल दिया ये हरा धनिया। तो आलू की सब्ज़ी तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो रख देंगे इसे ढककर साइड में। यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ाई, इसमें डाल दूंगी मैं 1 कप भर के घी। तो चलिए हलवा बना लेते हैं फटाफट से ही। अब डाल दिया यहाँ पर 1 कटोरी या टिफ़िन किसी बर्तन से आप डाल दें इसमें सूजी, जितना भी आपको बनाना हो। तो कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स। तो मुझे कम लग रही थी ये सूजी, तो फिर मैंने थोड़ी सी और डाली थी इसके अंदर। ये देखिए। तो बस अब सूजी को बिल्कुल इसे भूनते रहना है हमें, जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। हल्का सा लाल लाल सा हो जाएगा, ये देखिए। तो अब डाल देती हूँ इसमें। तो यहाँ पर लेकर आ गई हूँ मैं बेसन। तो मैंने यहाँ पर 2-3 चम्मच के जितना डाल दिया है ये बेसन। तो आप बेसन डालकर सूजी का हलवा बनाना, आपको बस मज़ा ही आ जाएगा खाकर। तो बहुत टेस्टी हलवा बना था। और ये देखो बच्चे बाहर, आपको इनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, खा खा कर ये बुकला रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। देखो, तो कर देंगे इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स। मिक्स क्या करना, मतलब भूनना है इसे। और ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना भूने, वरना क्या होता है सूजी ना जल जाती है, जले हुए का टेस्ट आएगा हलवे से। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है। तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा था मुझे। तो चलिए इसमें डाल देती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ये। तो यहाँ पर किशमिश को डाल दिया है। तो साथ में ही हो जाएंगे ये भी थोड़े से। और अब डाल दूँगी यहाँ पर, ये देखिए मैंने कुछ बादाम और पिस्ते को कट करके रखा था, तो इन्हें भी डाल दिया है। तो अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भून ले इन्हें, कि जैसे घी में फ्राई करके डालते हैं तो इसमें ही हो जाएंगे ये। तो ये देखिए, तो जितना अच्छा आप इसे भूनोगे उतना ही टेस्टी आपका हलवा बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब डाल देती हूँ मैं इसमें गर्म पानी। तो मैंने एक बर्तन में गर्म पानी करके रखा था उबाल के। तो डाल देंगे इसमें पानी। अब पानी कितना डालना है, तो भाई मैंने तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, आइडिया से ही डाल दिया है अपने, और बिल्कुल परफेक्ट था ये। तो कर देंगे इसे मिक्स। तो मुझे कम लग रहा था कि सूजी फूलेगी अभी, तो ये पानी मुझे कम लगा, तो मैंने फिर और डाला है इसमें। तो मैं आपको बताऊं अपना, कि मेरा कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, कि ये तो बस मैं दिखाने के लिए डाल देती हूँ चम्मच वगैरह से। लेकिन मेरा अंदाज़ा हमेशा हाथ से ही सही होता है, जो एक बार में डाल दिया बिल्कुल परफेक्ट ही होता है। तो मैं हिसाब से ही डाल देती हूँ। तो देखिए डाल दिया है थोड़ा पानी और सूजी ने बिल्कुल पानी को सोख लिया, ये देखिए, देख सकते हैं आप। और चीनी नहीं डाली थी मैंने अब तक इसमें, तो अब चीनी भी डाल दी है ऊपर से। तो इसे भी कर देंगे अच्छे से मिक्स।
तो मेरे भी फास्ट थे पूरे 9 दिन के, मेरी बेटी के भी थे। तो हमने सुबह सुबह वक़्त उठकर सवेरे सवेरे में ही सारा काम किया, पूजा पाठ की और ये खाना वगैरह सब कुछ बनाया, कन्या जमाई। तो बस अब ऐसा हो रहा है एडिटिंग के टाइम पर कि वैसे नींद आ रही हो, तो नींद सी आ रही है झपकिया सी, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है कि मेरी वीडियो आज ही चली जाए ये। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से कर दिया है इसे मिक्स। तो अभी इसे थोड़ा सा और भूनेंगे, मतलब कि और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के जितना घी और डाल दिया है इसमें। तो घी से ही हलवा बनता है, हलवे का टेस्ट घी से ही आता है। तो हमारे तो एक कहावत भी है कि घी बनाए हलवा नाम बहू का हो। तो हलवा तो घी से बनता है, घी में ही टेस्ट लगता है और नाम किसका होता है? बनाने वाले का। तो बनाने वाले का भी नाम होता है, लेकिन जब सामान ही नहीं होगा, घी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो हलवा कहाँ से बनेगा? तो इसलिए घी बनाए हलवा और नाम बहू का हो। तो ये कहावत है भाई, वैसे सही है, पहली कहावत सही होती है सारी ही। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है, ये देखिए। तो अच्छे से हलवा हमारा बन चुका है, पक चुका है। तो देखिए ना पानी ज़्यादा हुआ है। तो ऊपर से बस थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे मैंने जो बचाए थे। तो देखिए सुपर टेस्टी हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है और बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो थोड़े से डाल दिए हैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स गार्निश के लिए, सुपर टेस्टी। तो चलिए यहाँ पर मैंने बना ली है एक सब्ज़ी और। तो बस इसलिए मैंने ज़्यादा रेसिपी शूट नहीं की है, क्योंकि मुझे खाना बनाने में ही ध्यान लगाना था सारा अपना। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी पका ली है, उसमें मटर डाल दी हैं। तो ये ले लिया है मैंने पनीर। तो ये घर का ही बना हुआ पनीर है। तो 2 दिन का दूध फट चुका था, मतलब हमारा, पता नहीं किस वजह से। तो फिर मैंने उसका पनीर ही बना लिया था कि ये फटे हुए दूध का मैं पनीर बना लेती हूँ। और फिर रखा हुआ था, तो फिर मैंने सब्ज़ी बना दी है कि ये सब्ज़ी भी हो जाएगी साथ में। एक सब्ज़ी और बना ली है पनीर वाली। तो देखिए पनीर यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट सा ही था ये। तो बस मैंने इसे हल्के हाथ से मिक्स कर दिया है। और अब डाल देंगे इसमें ऊपर से, ये देखिए थोड़ा गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी आलू टमाटर का झोल बन चुका था सब्जी, और हलवा बन चुका है, ये पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है। तो इसके बाद मैंने फटाफट से आटा भी लगा लिया था और पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मेरी बेटी ने भोग थाली लगाई और माता रानी को भोग लगाया, और फिर कन्या आ चुकी थी। फिर हमने कन्याओं को बैठाया, उन्हें खाना खिलाया, जिमाया, और बहुत ही खुश हो जाती हैं कन्या। तो इस दिन तो कन्याओं की मौज होती है, कोई इधर भागती है, कोई इधर भागती है, सब ले लेकर जाते हैं, बहुत पूछ होती है इस दिन तो उनकी। तो देखिए यहाँ पर थाली भी लग चुकी है। तो बस पूजा पाठ मेरी बेटी ने ही कर लिया था और मैंने खाना बना दिया था फटाफट से। तो यहाँ पर पूरियाँ बननी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो भाई देखो सब बनाते हैं अपने घरों में सब, और सबको ही बनाना आता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी कन्या आ चुकी थी। तो फिर मैं गरम गरम पूरियाँ बनाती जा रही थी और इन्हें खिलाती जा रही थी। तो बस इसके बाद बच्चों ने खाना खा लिया, सभी को खाना खिला दिया था। और फिर मेरी बेटी ने इन्हें दे दी थे पैसे। तो भूख तो इन्हें कम ही होती है, क्योंकि बहुत जगह जाती हैं ये। तो हमारी गली में इतनी चहल पहल थी, सुबह कोई किधर भाग रही थी, कोई किधर भाग रही थी, बस यही कन्या मिली थी हमें। तो फिर हमने इन्हें ही खाना खिलाया और अपना व्रत पूरा किया।
तो भाई यही सब कुछ बनाया खाया। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलती रहूँगी मैं आप सबके लिए कुछ और लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और देखो कितनी खुश हो रही हैं, मस्त आ रही है बिल्कुल। तो जय माता दी। जय माता दी।